So the first one we have nutrition. So this is a process to transfer a source of energy, that is food, from outside the body of the organism to inside is called nutrition. अब न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि फूड है तो आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन में जनरली बस यही नहीं आता कि फूड को हमने अपनी बॉडी के अंदर लेना है. सो इट कंटेन टू मेन थिंग. फर्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड सेकेंड थिंग इट इंक्लूड इज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड. तो उस फूड को यूटिलाइज करना, सो दैट इज़ नॉन एज न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन जो वर्ड है इट ड्राइव फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स. तो सबसे पहले हम अब देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. सो दीज आर द इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच द ऑर्गेनिज्म obtain from their surrounding in order to synthesize their body constituent and use them as a source of energy. अब ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. सो इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग में से इनको लेते हैं और फूड को सिंथेसाइज करते हैं और अपने बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, उनकी फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें बिल्डअप करते हैं एंड यूज़ दैम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और जो भी ये न्यूट्रिएंट हमें फूड से मिलते हैं ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. अब जैसे हमने बोला कि न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं. अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कैसे? जैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, फिर ये मिनरल्स लेते हैं, कोई जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और ऑर्गेनिक कैसे होते हैं? जैसे अगर हम मान लो हर्बीवोरी है तो वो हम सीधा प्लांट को खा रहे हैं, या कार्निवोर है वो एनिमल को खा रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या ले रहा है? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. सो देन वी हैव द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको सो दिस इज़ सिंपली द मेथड ऑफ ऑबिटेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे फूड ऑबिटेन करते हैं. सो ये डिपेक्ट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो जैसे ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. आगे जो ऑटोट्रॉफिक है तो ऑटो का वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक होता है जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करते हैं. तो ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे प्लांट्स होते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देन वी हैव द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रो, उसे हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये फर्दर आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अब होलोजोइक का मतलब होता है जिसमें कोई पूरा का पूरा सॉलिड सब्सटेंस को ऑबिटेन करना एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसे हम बोलेंगे होलोजोइक. सेप्रोट्रॉफिक को हम सेप्रोफिटिक भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेप्रोफिटिक. कई बार आपको पेपर में सेप्रोट्रॉफिक की बजाय सेप्रोफिटिक भी दिया हो सकता है. सो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. अब इसमें क्या होता है, जो डेड एंड डिके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉफिक. देन पैरासिटिक. पैरासिटिक होता है कि किसी लिविंग होस्ट से, किसी लिविंग बॉडी से जो पैरासाइट है एक ऑर्गेनिज्म उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है. सो दैट इज़ नॉन एज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. तो ये हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है. सो दीज आर द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. तो ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना रहे हैं, तो अपना फूड का एक सोर्स बना रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब इसमें आ जाते हैं प्लांट्स. तो प्लांट्स भी सारे नहीं आते, वो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं. अब जैसे कुछ प्लांट्स हैं, जैसे इसमें आ जाता है कैस्केटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं. सो दैट इज़ नॉट अ ऑटोट्रॉफिक प्लांट, वो पैरासिटिक है. तो उसमें मतलब ग्रीन पिगमेंट नहीं होती, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता. सो देन वी हैव द फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. नाउ व्हाट आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? अब ये बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक क्लोरोफिल होती है. इनकी जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके बीच में, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली, याद रखना ये ऑर्गेनेली है. इसके बीच में एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल. अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी. सो ये बैक्टीरिया की कैपेसिटी होती है कि ये सनलाइट को लेके तो खुद फूड प्रिपेयर कर सके, जैसे कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं. सो और इसमें एग्जांपल आ जाती है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे तो सनलाइट का इस्तेमाल हुआ, तो ये उसके बीच में ही बैक्टीरियल सेल के बीच में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे कुछ एनर्जी रिलीज़ होती हैं. तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करके ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं. सो साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं. अब साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, मीन्स उसमें क्लोरोफिल है, तो ये भी क्या करेंगे, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे. सो देन द हेट्रोट्रॉफिक, तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा, विच ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. दैट मीन्स कि इन्हें रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड मिलता है, तो इन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि हमें भी, हमारी बॉडी भी क्या करती है, हम प्लांट्स मतलब चाहे वेजिटेरियन खाएं या नॉन वेजिटेरियन खाएं, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं. तो हमारी बॉडी खुद नहीं कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर से फूड बनाती, हम रेडीमेड ले रहे हैं. सो फ्रॉम अदर डेड और द लिविंग प्लांट्स और एनिमल. अब कुछ होते हैं जो डेड से भी लेते हैं और कुछ लिविंग या डेड प्लांट से भी लेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया और सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, दैट इज़ इंसेक्टिवरस प्लांट एंड ह्यूमंस. तो ये जितने भी हैं ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे अपने न्यूट्रिशन के लिए. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द हेट्रोट्रॉफ्स एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट भी होते हैं, तो इसमें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा वीनस फ्लाई ट्रैप. अब वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है कि अगर उसके ऊपर कोई फ्लाई आके बैठ जाती है तो वो एकदम से बंद हो जाता है, उसको बीच में ट्रैप कर लेता है, तो अपना न्यूट्रिशन ये प्लांट ऐसे लेता है. सो देन द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सो ये डिपेंड करता है कौन सा मोड है ऑब्टेन करने का फूड. तो इसके बेसिस पे फर्स्ट है होलोजोइक. सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, in which the animal take in कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. जिसमें एनिमल क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड ले रहा है, इसे हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन. जैसे हमारे केस में भी है, हम भी क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी के अंदर जाके वो इंट्रा सेलुलर, आगे हम डिस्कस करेंगे, डाइजेशन होगा, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होगा. सो अब इसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं, जैसे इंजेशन. तो इसमें आप सिंपल ह्यूमन की एग्जांपल को कंसीडर करके चलोगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगा. हम इंजेशन करते हैं, पहले फूड लेते हैं, वो फिर फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, फिर वो पूरी तरीके से ब्लड में असिमिलेट हो जाता है, देन जो अनवांटेड है वो इजेक्ट आउट हो जाता है, मतलब इजेशन का प्रोसेस होता है. तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये सारे एनिमल्स में होता है, इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. अब वर्टिब्रेट्स भी आपको पता है जो कॉर्डेट्स होते हैं जिनके बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स विच डू नॉट हैव द बैकबोन. तो ये आपने डाइवर्सिटी चैप्टर में 9th में पढ़ा हुआ है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट. तो सभी में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट इनमें क्या होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. So then we have the saprotrophic nutrition. So the type of nutrition in which organism obtain their food from decay
डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल किसी एनिमल की डेड बॉडी है या कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है या एनिमल की डेड बॉडी है या प्लांट पूरा डेड पड़ा है, उसकी वुड है जो डिके कर रही है, उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज है मुझे यहाँ फंजाई है, जो सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर फीड करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो उनको वो बैक्टीरिया फंजाई को सेप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो इसकी एग्जांपल आती है बैक्टीरिया फंजाई। देन वी हैव द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक में वो डेड से ले रहा था, पैरासिटिक में क्या होता है, वो अपना न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है जिसे हम होस्ट कहते हैं। सो दिस इज़ द उनको हम बोलते हैं जो पैरासाइट। और ये जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये जो पैरासाइट होते हैं ना, दीज आर ऑफ टू टाइप। एक होते हैं पैरासाइट एक्टोपैरासाइट और दूसरे आ जाते हैं एंडो। अब एक्टो में क्या होता है, जो हमारी किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी पे लगता है वो बॉडी के आउटर सरफेस पे होता है, उसे हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। उनसे वो न्यूट्रिशन लेता है। और जो बॉडी के अंदर अंदर चले जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। अब जैसे टेपवर्म है और ये हमारी बॉडी में जैसे इंटेस्टाइन में रहता है, ये डिजीज़ कॉज करता है टीनिएसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टेपवर्म है ये बॉडी के अंदर रह रहा है। सो दिस इज़ एन एंडोपैरासाइट। ये हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। अब जैसे प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, अब ये भी क्या है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर रहता है। सो लिवर फ्लूक ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाके वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। तो हमारी बॉडी इनके लिए होस्ट है और ये क्या एक्ट कर रहे हैं, एज अ पैरासाइट। सो दीज आर एक्टिंग एज एन एंडोपैरासाइट। अब जो जैसे लाइस है जहाँ या फिर अगर हम बात करें लीच है, तो ये हमारी बॉडी के अपर सरफेस पे लगता है, तो इनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। सो द एनिमल विच डिपेंड अपॉन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स आर नॉन एज द सेंग्यूवरस। अब ये कौन से होते हैं, जो ब्लड किसी दूसरे एनिमल के ब्लड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे बेडबग्स हैं, मॉस्किटोज हैं, लीच हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेंग्यूवरस। सो देन वी हैव